My name is Ankita Dhondial and I am onco-nutritionist at zenonco.io। आइए जानते हैं आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कि हम न्यूट्रिशन कितना इम्पॉर्टेंट है जब आपको टेस्ट चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी। तो उसमें हमको खाने का क्या ध्यान रखना चाहिए। सो आइए जानते हैं ये क्यों होता है और इसमें हमको खाने में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, वो ये बोलते हैं मैम मुंह में टेस्ट बदल गया, मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा। तो इसका रीज़न क्या है। जब कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी होती है तो उसके वो मेडिसिन बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं जिसकी वजह से वो उसका मेटालिक टेस्ट होता है, वो आपकी जीभ में आ जाता है, जिसकी वजह से आपको खाने में कोई भी टेस्ट नहीं आता। इसीलिए आपका दिल करता है कि कुछ ना खाएं। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इसको आप एक नॉर्मल चेंज को पहले एक्सेप्ट करें कि ये तो होना ही है, टेस्ट नहीं आएगा, बट हमको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, अपनी कैलोरीज का ध्यान रखना है, प्रोटीन्स का ध्यान रखना है और खाने को प्रॉपरली खाना है। जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप अपनी मेंटली इसको जब एक्सेप्ट करके खाते हैं तो इजीली खा पाएंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फूड एवर्जन जब हो रहे हैं तब उस टाइम पे ध्यान रखें, फूड एवर्जन के दौरान ध्यान रखें। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पानी का इंटेक आपका कम से कम 2.5 से 3 लीटर होना चाहिए। कोशिश करें सिप सिप करके वाटर इंटेक ज़रूर लें ताकि आपकी जो भी आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं या मेटालिक कंपाउंड्स की वजह से टेस्ट आया है वो प्रॉपरली वॉश अवे हो जाए। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि देर आर सर्टेन माउथ वॉशेस होते हैं जो डॉक्टर्स आपको कई बार सजेस्ट करते हैं, तो उससे अपना बार बार हर आधे घंटे में 1 घंटे में माउथ को वॉश करना इम्पॉर्टेंट है। या फिर एक इम्पॉर्टेंट नुस्खा है जिसमें होता है कोकोनट ऑयल पुलिंग। तो आप 10 ml कोकोनट ऑयल और 10 ml नॉर्मल ऑयल को मिक्स करके और 10 मिनट्स तक अगर मॉर्निंग में या दिन में 2 से 3 बार अगर आप मुंह में घुमाते हैं 10 मिनट्स तक, तो ये काफ़ी आपके मुंह में जितने भी मेटालिक टेस्ट है या जो भी बैक्टीरिया वगैरह है तो उसको मूव आउट करने में काफ़ी हेल्प करता है और आपका टेस्ट भी बेटर होता है। फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि थोड़ी सी आपको पता हो जैसे इलायची हो गया, इस तरीके की चीज़ें अगर आप माउथ फ्रेशनर अपने मुंह में रखते हैं तो वो आपके टेस्ट को भी बेटर करने में हेल्प करता है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप दिन में अगर 1-2 बार इसको अपने मुंह में रखते हैं तो वो आपके टेस्ट को बेटर करने में हेल्प करता है। जैसे ही आपका टेस्ट बेटर होगा, आपको फूड में टेस्ट आने लगेगा, तो आप खाना भी अपना धीरे धीरे करके खा सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपसे सॉलिड फूड्स नहीं खाए जा रहे हैं, आपको टेस्ट नहीं आ रहा है, तो कोशिश करें कि जिन फूड्स में आपको बेटर टेस्ट आ रहा है, कई बारी देखा गया है कि पेशेंट्स को सॉल्टी फूड्स में टेस्ट आता है, कई बारी उनको स्वीट जैसे कि जैगरी वाला स्वीट तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, बट आप जैगरी ऐड करके अपने फूड को बना करके ले सकते हैं ताकि वो आपकी डाइट को एनहांस करे, कैलोरी डेंस करे, कैलोरी उसमें आपको पोषण मिले और आप उसको खा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पॉरेज हो गया, दलिया हो गया, उसमें आप जैगरी पाउडर ऐड कर सकते हैं, डेट्स ऐड करते सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का पाउडर ऐड कर सकते हैं ताकि वो न्यूट्रिशन रिच बन जाए और आप उसको अपनी डाइट में खा सकते हैं। इसी तरीके से स्मूदीज आप बना सकते हैं, जैसे कि आलमंड मिल्क हो गया, सोया मिल्क हो गया, इन सब में आप ओट्स ऐड करके, ड्राई फ्रूट्स ऐड करके, कोई भी एक फ्रूट सीजन का जैसे कि केला हो गया या सेब हो गया, इन सब को ऐड करके आप बहुत अच्छी स्मूदीज बना सकते हैं और उनको आप दिन भर में 1-2 बार कंज्यूम कर सकते हैं, जो आपको काफ़ी अच्छा न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेंगे प्लस प्रोटीन्स भी प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपके लिए इस टाइम पे काफ़ी ज़रूरी होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस तरीके की डाइट को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस दौरान जब आपको टेस्ट नहीं आता तो आपका कुछ भी खाने का दिल नहीं करता, सो इसकी वजह से आप लोग कई बार खाने को निग्लेक्ट कर देते हैं। तो इसलिए जब आप ये सब चीज़ें करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने मुंह में इलायची रख सकते हैं टेस्ट चेंज करने के लिए, कई बार आपको जब मीठे का टेस्ट आ रहा है तो आप डेट्स रख सकते हैं, रेजिन्स रख सकते हैं, जिससे आपका टेस्ट चेंज हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपका खाने का दिल करेगा।
तो आइए जानते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा। पहली चीज़, आप कोकोनट ऑयल पुलिंग कर सकते हैं। जैसे 10 ml कोकोनट ऑयल प्लस 10 ml वाटर, दोनों को मिक्स करके 10 मिनट तक आपको अपने मुंह में चलाना है, जिससे आपके मुंह का टेस्ट अच्छा हो जाएगा। तो ये दिन में आप 2 बार कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पानी का इंटेक अच्छा रखना है, जैसे कि 2.5 से 3 लीटर पानी आपको दिन भर में पीना है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपनी डाइट में कोशिश करना है कि आप अगर सॉलिड्स नहीं खा पा रहे हैं तो लिक्विड्स में, जैसे स्मूदीज हो गए, सूप्स हो गए, या फिर जैसे कि आपने अपनी डाइट में स्मूदीज हो गए, सूप्स हो गए, या फिर क्लियर लिक्विड्स हो गए, कई बारी कोकोनट वाटर, इस तरीके की चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करें। और कोशिश करें हर थोड़ी थोड़ी देर में इसको इंक्लूड करके खाएं, ताकि आपको कैलोरीज भी मिले, प्रोटीन्स भी मिले, जो कि आपकी रिकवरी में हेल्प करे। सो आई होप आप सबको आज का सेशन अच्छा लगा हो। एंड कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कनेक्ट करें, और फिर मिलेंगे जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।